एंड वेलकम। आज हम 10th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अगर हम सिंपल डेफिनेशन लें या फिर सिंपल वर्ड्स में इसको जानने की कोशिश करें तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहेंगे वेब ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि एक ऐसा जाल जिससे आज की दुनिया के लोग जो है आपस में जुड़े जा रहे हैं, डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। एक पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव सा बन गया है, ये ग्लोबलाइजेशन होता है। या फिर दूसरे अगर हम डेफिनेशन इसकी देखें तो मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है इंटरनेशनल या फिर नेशनल वो सिनेरियो में अगर देखें तो ये सिर्फ 50 से 60 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी बुक्स में देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड जस्ट 50 इयर्स बैक या फिर 60 इयर्स बैक कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत पुराना वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसकी एक बहुत बड़ी लॉन्ग वो हिस्ट्री है। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये क्रिश्चियन एरा से भी पहले का कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन एरा से पहले। तो आज हम इस चैप्टर में उसी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को हम टोटल 4 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक रहेगा वो है ग्लोबल इंटरकनेक्शन इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। दूसरा जो हमारा रहेगा वो है 19th सेंचुरी। थर्ड पार्ट जो हमारा रहेगा वो है इंटरवार इकोनॉमी। और फोर्थ पार्ट जो इस चैप्टर का रहेगा हमारा वो है रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं अब फर्स्ट पार्ट पे जो है ग्लोबल इंटरकनेक्शन इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि किस तरीके से लोग जो है आपस में जुड़ने लगे या फिर उनका आपस में कनेक्शन होने लगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वह है सिल्क रूट, जो आपने शायद सुना होगा। अब सिल्क रूट क्या था? इसको सिल्क रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रूट जो है वो डेवलप किया था चाइना ने, जो डेवलप इसलिए किया गया था कि वो चाइनीज सिल्क को एक्सपोर्ट कर सके फ्रॉम चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जनरली यूरोप। ठीक है, तो ये जो है ये सिल्क रूट का नाम इसलिए ही इसको दिया जाता है क्योंकि ये चाइनीज सिल्क को एक्सपोर्ट करने के लिए, चाइना से एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। अब ये बना कब? 114 BC और खत्म ये होता है 15th सेंचुरी में आकर, यानी कि इतने सदियों तक, इतनी सेंचुरी तक जो है ये सिल्क रूट चलता गया। मैं एक बार फिर से आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं। चाइनीज ये सिल्क रूट जो है वो चाइना ने डेवलप किया था, किस लिए? ताकि वो अपना सिल्क जो है एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि चाइनीज सिल्क जो था उस टाइम भी या फिर आज भी बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, सबसे बेस्ट सिल्क माना जाता है। और उसकी डिमांड जो थी वो बाकी रीजन्स में, दुनिया के बाकी रीजन्स में बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। और उस एक्सपोर्ट करने के लिए जो है एक रूट डेवलप किया गया था जिसका नाम फिर सिल्क रूट पड़ा। और ये बना कब? ये बिफोर क्रिश्चियन एरा 114 BC में बना और ये एग्जिस्टेंस में रहा 1450, यानी कि 15th सेंचुरी 1450 तक जो है ये एग्जिस्टेंस में रहा। और जब ये इसका बिगिनिंग पॉइंट जो है वो चाइना में है, और जब ये चाइना से यूरोप की तरफ ये रूट निकलता है तो ये बहुत सारे मीन्स ये
एशिया को टच करता है, यानी कि एशिया की बहुत सारी कंट्रीज को टच करता है, जो मैं आगे आपको एक वीडियो में आपको मैं वो सारी जगह दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये सिल्क रूट किस किस कंट्री को टच करता है। ये नॉर्थ मींस अफ्रीका को भी जो है टच करता हुआ यूरोप पहुंच जाता है, यानी कि ये चाइना से निकलकर एशिया को, साउथ एशियन कंट्रीज को टच करता हुआ, फिर नॉर्थ अफ्रीका को टच करता हुआ पहुंचता कहां पे है? यूरोप में। तो ये जो है सिल्क रूट है। अब इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्क रूट कहां से शुरू हुआ, किस किस कंट्री को टच किया, फाइनली कहां पहुंचता है। जैसा कि आप वीडियो में ये रेड लाइन सर्कल देख सकते हैं, ये हमें दिखा रहा है कि सिल्क रूट कहां से निकला और किस किस नेशन को टच किया। काशगढ़, हमारा आगरा, चाइना से निकला, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज को टच किया, नॉर्थ अफ्रीका को टच करते हुए ये फाइनली यूरोप पहुंच जाता था, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। सवाल खड़ा होता है कि क्या ये रूट खाली चाइनीज सिल्क के लिए यूज किया गया? तो मेरा जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि जब ये रूट भले ही ये बना सिल्क के एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन बाद में जो है ये, जैसा कि आपने वीडियो में मैं देखा होगा कि इसके बहुत सारी, एक रूट फिर उसमें बहुत सारे लिंक्स बने, बहुत सारी कंट्रीज को उन लिंक्स ने कनेक्ट किया। तो क्या होता है कि अर्लियर ये खाली सिल्क के लिए यूज हुआ, लेकिन लेटर ऑन इंडिया के स्पाइसेस, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुए यूरोप के लिए, वहां से जो है गोल्ड आया, सिल्वर आया, बहुत सारी चीजें वहां से इंपोर्ट की गई। तो बहुत सारी चीजों का मींस वो ट्रांसशिप हुआ, या फिर ये ट्रेवल किया गया यहां से वहां और वहां से वहां यहां। इसके अलावा फूड ट्रेवल हुआ, डिजीजेस ट्रेवल हुई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडियाज ट्रेवल हुए, कल्चर ट्रेवल हुआ। ये सारी चीजें जो है ट्रेवल हुआ। क्यों? क्योंकि मैं यहां से निकला जम्मू के लिए, मैं रास्ते में 10 जगह पे रुका, वहां पर 10 किस्म के लोग मिले मुझे, उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने मुझे अपने कल्चर के बारे में बताया, मैंने उनको अपने कल्चर में के बारे में बताया। तो इसी तरीके से उन दिनों मुस्लिम रूलर्स उन्होंने ट्रेवल किया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने ट्रेवल किया। तो इस तरीके से उन्होंने मींस अपने अपने ये जो रिलीजियस जो है प्रोपगेशन किया लोगों ने इस रूट के जरिए, बहुत सारे मींस आइडियाज डेवलप हुए ये सारे। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो पहला मैंने आपको बताया था फूड ट्रेवल हुआ। क्या होता है कि ये जो मिशनरीज निकले या जो फिर ये ट्रेवलर्स निकले, जो ही ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो उन्होंने अपने साथ नई नई क्रॉप जो है वो इंट्रोड्यूस की गई जहां जहां पे वो जाने लगे, जिसकी एग्जांपल हमें मिलती है जो आज हम रेस्टोरेंट्स में जाकर नूडल्स खाते हैं। मैक्सिमम यंग जनरेशन जो ये नूडल्स खाती है, क्या उनको पता है कि नूडल्स जो है कुछ सेंचुरीज पहले हमारे इंडिया में नूडल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कब आया? ये चाइना से आया। यहां पर चाइना से जो है मींस इसी रूट के जरिए ये नूडल्स यहां पर आई। पास्ता आया, पास्ता जो आजकल हम खाते हैं, ये भी कहां से आया? अरब कंट्री से। मींस टू से फूड भी ट्रेवल हुआ। यहां के लोग जब बाहर गए तो उन्होंने अपने यहां की चीजें वहां ली, जब वहां के लोग इधर आए तो उन्होंने जो है अपने साथ अपने यहां की चीजें लाई। पोटैटो जो आजकल जो है मींस एक कॉमन डिश है इंडिया में, ऑलमोस्ट हर घर में, ऑलमोस्ट हर रोज में बनती है, वो कहां से आया? आइलैंड।
आपको पता है कुछ साल पहले, कुछ सेंचुरीज पहले आयरलैंड में पोटैटोज के अलावा कोई और प्रोडक्शन थी ही नहीं। वो टोटल डिपेंडेंट थे पोटैटो पे, ये आयरलैंड। एक बार क्या होता है कि एक कहत साली हो जाती, मीन एक ड्रॉट पड़ता है, जिसकी वजह से ये पोटैटो प्रोडक्शन जो है उस साल नहीं हुई, 2 साल कंटिन्यू नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां पर स्टारवेशन हुई और लाखों लोग वहां पर मर गए, क्योंकि उनके पास कोई और प्रोडक्शन नहीं थी, खाली पोटैटो थे, पोटैटो बने नहीं और स्टारवेशन से लोग मर गए, जिसकी वजह से वो कंपेल हो गए कि उनके पास कोई और क्रॉप्स भी हों, कोई और आइटम्स भी हों जो, और वो सिर्फ पोटैटो पे डिपेंडेंट नहीं रहे। तो ये पोटैटो जो है मीन्स यहां हमारे हिंदुस्तान में आया, तो ये कहां से आया ये, तो इन रीजंस की वजह से ये ट्रेवल ऑफ फूड, ट्रेवल ऑफ मिशनरीज, ट्रेवल फॉर द प्रोपगेशन वर्क, प्रोपगेशन ऑफ वो रिलीजन हम कह सकते हैं। तो इन चीजों की वजह से जो है इंटरकनेक्शन बढ़ा, लोगों का एक दूसरे के साथ मिलाप जो है वो बढ़ा, मेल मिलाप बढ़ा। अब इस इंटरकनेक्शन को देखिए, हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबल इंटरकनेक्शन इन प्री मॉडर्न पीरियड। तो यही रीजन है। अब इस इंटरकनेक्शन को, ग्लोबल इंटरकनेक्शन को और ज्यादा बूस्ट अप मिलता है कब? 15th एंड 16th में, जब यूरोपियंस ने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज को, और उसी एक्सप्लोरेशन में, उसी में जो है उन्होंने किसको एक्सप्लोर किया? अमेरिका को। और आपको पता होना चाहिए कि 14th सेंचुरी से पहले जो है ये अमेरिका वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दुनिया के किसी भी कंट्री को उनके बारे में, ना ही उनको किसी और कंट्री के बारे में पता था, वो एक अलग ही दुनिया में बस रहे थे। क्या होता है कि वो एक्सप्लोर करते हैं, ये पुर्तगीज और जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, ट्रेवलर थे, वो सडनली उस एरिया में लैंड करते हैं, थ्रू ये शिप्स लैंड करते हैं। स्टार्टिंग में वो क्लेम करते हैं कि ये कोई एशिया का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका ज्योग्राफी सारा कुछ डिफरेंट देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एशिया नहीं है, बल्कि ये दुनिया का कोई नया ही हिस्सा। और ये फाइनली इस तरीके से अमेरिका जो है वो एक्सप्लोर होता है वर्ल्ड मैप पर। जब ये यूरोपियंस ने देखा कि अमेरिका जो है बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज वो एक अच्छी कंडीशन में है, तो उन्होंने जो है देखा कि हम इसको जो है ड्रेन कर सकते हैं, जैसे कि यूरोपियंस ने ड्रेन किया हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज को ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो उन्होंने अमेरिका में भी सोचा कि वो इस चीज को ड्रेन करे, और फिर क्या करते हैं वो वहां पर एक वायरस फैलाते हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस फैलाते हैं। जैसे कि आजकल हमारे हिंदुस्तान में भी या फिर दुनिया में भी, पूरी दुनिया में इस टाइम जो है एक वायरस ने जो है कितनी एक टेंशन फैला दी है, कोविड-19 ने जो है, उसी तरीके का एक वायरस जो है यूरोपियंस ने अमेरिका में फैलाया। खुद वो इम्यून थे, उनके पास वैक्सीन थी, वो वहां पर गए, वो वायरस फैलाया और अमेरिकन को जो है मीन्स उस चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वायरस में जो है मुब्तला किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पर मर गए कुछ, और यूरोपियंस को रास्ता मिला उन पर कब्जा करने का। तो यानी कि ये जो है ये डिजीजेस भी एक रीजन बना इंटरकनेक्शन का, फूड रीजन बना इंटरकनेक्शन का, आइडियाज ट्रेवल हुए, कल्चर ट्रेवल हुआ ये रूट की वजह से। तो ये सारी चीजें जो थी, मैं जैसे कि बोल रहा था, ये ग्लोबल इंटरेक्शन, कैसे ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है आज आया, इसके लिए इसके पीछे जो है एक लॉन्ग हिस्ट्री थी, जो मैंने आपको इस सिल्क रूट के बारे जरिए जो है बताने की कोशिश की। इसमें हमने देखा कि ये सिल्क रूट के जरिए जो है
फूड ट्रेवल हुआ, डिजीजेस ट्रेवल हुआ, आइडियाज ट्रेवल हुआ, कल्चर ट्रेवल हुए, ये सारी चीजें, और यही ट्रेवल रीजन बना ग्लोबल इंटरकनेक्शन का। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है इस कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप मिला। इंशाल्लाह कल।